पोलियो के कतरे हैं ना, इनके बारे में शकूक व शुबात हमेशा से थे, दीनी तबके में भी थे। और जिस तरह एक कैंपेन चलती थी और वो हर हफ्ते आकर डालो ही पिलाओ ही, इतने नेकी के काम हमने कभी नहीं किए जितने इसको बड़ा रिलीजियसली करते थे। और फिर उसके पीछे पावर फोर्स लगा देते थे, पुलिस भी, कि भाई अगर कोई नहीं पिलाता तो पूरा न वो आ जाते हैं, गार्ड आ जाते हैं, उसी वक्त आ जाते हैं, इतना एक्टिव। ये सारी चीजें शकूक पैदा करती है कि कोई तो एजेंडा है इसके पीछे। अब ये जो लीक्स आई हैं या फाइल्स जो रिलीज हुई हैं, तो इसमें ये बात भी आई है कि वो जो एप्स्टीन है ना, वो कह रहा है, उसका एक इंटरव्यू लीक हुआ है जिसमें उसने क्लियरली बोला है, उसने कहा मैंने इतनी डोनेशंस दी है स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में पोलियो वैक्सीन की। But I can tell you that with the money I gave to help try to eradicate polio in Pakistan and India, instead of asking me whether that money should be given to these children for vaccines, I think you might want to ask their mothers who received the vaccine, who know their child now won't get polio. तो आपको इससे पता लगा जाता है। एक और बात भी है, उसने ये कहा है उसे बिल गेट से कि आप जो है ना वहाँ पे पोलियो के लिए, इमरान बहुत मुअस्सर आदमी है, कि पीके में रेजिस्टेंस है तो उसकी मदद हासिल करो, उसे कायल करो, वो अगर मदद करेगा तो ये आसान हो जाएगा। तो वो दुनिया के बच्चों के बारे में इतना फिक्रमंद है, और वो भी मुसलमानों के बच्चों के बारे में इतना फिक्रमंद है। अब इसके साथ एक और चीज भी है, वो भी अभी लोगों के सामने उस तरह नहीं आई है। इसका एक और मंसूबा भी था, आला इंसानी नस्ल तैयार करना, जेनेटिकली बेहतरीन इंसान बनाना। अब आप ये देखें ना, साइंस यहाँ तो पहुंची हुई है ना, आपने एक अच्छी गाय बना ली है या नहीं बना ली, आप क्रॉप्स में अच्छी जो है ना वो बीज लेके आ गए या नहीं है, ये सब जेनेटिकल इंजीनियरिंग की मदद से हुआ है ना। तो ये इंसानों में नहीं हो सकता क्या? ये उसकी ख्वाहिश थी, और उसकी ख्वाहिश ये थी कि मेरे डीएनए जो है ना उससे बने। तो साइंसदान भी बड़े बड़े आके जमा होते थे, तो ये इस पोलियो के अंदर उन्होंने क्या गंद डाला है हमें क्या पता। तो नस्ल आला करने के लिए या नस्ल खराब करने के लिए, ये नस्ल खराब करने का आता है ना, वाइजा तवल्ला साफिल अर्द युफ्सिदा फिहा व युलिकल हर्सा व नस्ल, ऐसे लोग भी उस वक्त भी थे। तो अब तो साइंटिफिकली वो काम होगा। अब आपकी रियासत मेरी ये बात समझ के छोड़ देंगे, सुन के नहीं छोड़ेंगे, और जोर से पिलाएंगे। तो अब अगर मुझे ये शऊर भी है, और फिर मेरे बच्चे को मेरे सामने या मेरे पोते को पिलाया भी जा रहा है, मुझे बनी इसराइल जो फिरौन के दौर में जिनका बच्चे ज़बा हो रहे थे, मेरी फीलिंग और उनकी फीलिंग में कोई फर्क होगा क्या?